बहुत सारे लोग मेरे से ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि वो कौन से क्रिकेट स्टेडियम में एडमिशन लें या इंडियन क्रिकेट टीम से खेलने का क्या रास्ता है। तो गाइज मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, जो भी मैंने मैगजीन्स में पढ़ा है, जो मैंने क्रिकेटर्स को देखा है, अपना पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू आपको आपके साथ आपके क्वेश्चंस का आंसर्स देता हूँ। तो गाइज इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे डोमेस्टिक क्रिकेट कॉम्पिटिशन्स आपके साथ डिस्कस करूंगा जिसके बेसिस में सेलेक्टर्स जो है आपकी इंडियन क्रिकेट टीम सेलेक्ट करते हैं, या जो भी उनके अंडर 19 या अंडर 21 टीम जो होती है, जो डिफरेंट नेशनल टीम्स के साथ खेलती है टूर्नामेंट में, वो सेलेक्ट करते हैं। तो देखिए, वन बाय वन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और ये जो सारी लिस्ट है ये तो आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगी और उसको आप पढ़ के भी सीख सकते हो। लेकिन इसके साथ साथ जो मुझे कुछ कहना रहता है, या जो मेरा एक्सपीरियंस, या जो मैंने जो इतने सालों में जो पढ़ के, लिख के, जो इंटरनेट में न्यूज़ देख के जो सीखा है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो गाइस, सबसे फर्स्ट टूर्नामेंट है वो है रणजी ट्रॉफी। बहुत ही पॉपुलर ट्रॉफी है। डोमेस्टिक क्रिकेट जो हमारे यहाँ बेस्ड होता है, जैसे इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट है, वैसे ही हमारे यहाँ इंडिया में रणजी ट्रॉफी होती है, जहाँ से डोमेस्टिक क्रिकेट पूरा डोमिनेंस है डोमेस्टिक क्रिकेट में उसका। तो यहाँ से क्रिकेट सेलेक्टर्स इसके परफॉर्मेंस को बहुत तवज्जो देते हैं, और अगर आपको इंडियन क्रिकेट टीम से खेलना है तो अपनी स्टेट की टीम के लिए आपको रणजी ट्रॉफी में खेलना पड़ेगा, और दूसरी चीज़ ये है कि उसमें परफॉर्म करना पड़ेगा, और वो भी कंसिस्टेंटली। तो रणजी ट्रॉफी है, बहुत सारे प्लेयर्स को मैंने देखा है, MS धोनी ने भी रणजी ट्रॉफी खेला काफ़ी साल। उसके अलावा जितने भी प्लेयर्स हैं, इवन सचिन भी, जब भी उनको मौका मिलता है वो रणजी ट्रॉफी में जाके मैच खेलते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? इसके लिए आपको सबसे पहले तो अपनी डिस्ट्रिक्ट की टीम से खेलना पड़ेगा। किसी क्रिकेट प्रोफेशनल क्रिकेट एकेडमी जो भी आपके स्टेट में, सिटी में, उसको ज्वाइन करो और फिर ट्रायल्स दो, और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट की टीम से खेलो, और लेटर ऑन आप स्टेट की टीम से खेल सकते हो। इसके अलावा जो सेकंड ट्रॉफी है वो है ईरानी ट्रॉफी। ईरानी ट्रॉफी के बारे में मैंने काफ़ी सालों से सुन के रखा है। बहुत सारे प्लेयर्स हैं, उनका परफॉर्म करते हैं। ईरानी ट्रॉफी रेगुलरली होती रहती है और उसका परफॉर्मेंस भी बहुत मायने रखता है। उसके बाद जो थर्ड ट्रॉफी है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रॉफी, और मैंने सीधे सीधे देखा है यहाँ से बहुत सारे प्लेयर्स का सिलेक्शन हुआ है, NKP साल्वे चैलेंजर ट्रॉफी। आप लोगों ने भी इसके बारे में न्यूज़ में सुना होगा बीच बीच में। मैंने देखा था कि मेरे टाइम में करीबन 4-5 साल पहले जब श्रीसंत आया था, तो उसका चैलेंजर ट्रॉफी के परफॉर्मेंस के बेस में ही सिलेक्शन हो गया था, क्योंकि इंडिया में फास्ट बॉलर्स थे नहीं उस टाइम। और जब परफॉर्म किया श्रीसंत ने, अच्छी पेस थी उनकी, उसकी 140-142 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फेंकता था, तो उसका बहुत जल्दी टीम में सिलेक्शन हुआ, और फिर बहुत सालों तक वो खेला, और बड़ी सैड एंडिंग हुई उसकी। लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि चैलेंजर ट्रॉफी का परफॉर्मेंस भी मायने रखता है। उसके अलावा प्रवीण कुमार, वो भी स्विंग बॉलर, कुछ साल पहले उसका भी सिलेक्शन चैलेंजर ट्रॉफी के परफॉर्मेंस के बेस में हुआ था। तो चैलेंजर ट्रॉफी एक बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रॉफी है। उसके अलावा है आपकी दिलीप ट्रॉफी। दिलीप ट्रॉफी भी डोमेस्टिक क्रिकेट में काफ़ी इसका नाम चलता है। उसके अलावा है विजय हजारे ट्रॉफी। बहुत पुरानी ट्रॉफी है ये, डोमेस्टिक क्रिकेट में रेगुलरली होती रहती है और बड़े बड़े प्लेयर्स इसमें खेलते हैं। उसके अलावा है देवधर ट्रॉफी, BCCI कॉर्पोरेट ट्रॉफी। BCCI कॉर्पोरेट ट्रॉफी ऑब्वियसली BCCI ऑर्गेनाइज करता है इसको, तो इसका परफॉर्मेंस तो आपको मतलब जाया जा ही नहीं सकता। उसके अलावा है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी काफ़ी पुरानी ट्रॉफी है, और यहाँ पे भी ये भी डोमेस्टिक क्रिकेट की एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रॉफी है। तो अगर आप खेलना चालू करते हो तो ये सारी चीज़ें आप दिमाग में रख सकते हो। खैर, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, मैंने देखा है उनकी उम्र काफ़ी कम है, तो अभी आपको इतना दूर का ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप फोकस करो, जो आप ट्रेनिंग ले रहे हो वहाँ पे जाके वो सही तरीके से लो, जो भी कोचेस बताते हैं उसको सही से फॉलो करो। और क्योंकि बेसिक्स राइट होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बेसिक्स आपके अच्छे हो गए, अगर आपने टेक्निक्स अपनी अच्छी कर ली, अगर आपने जो बेसिक चीज़ें अच्छी होती है, जैसे स्ट्रेट बैट से खेलना, हेड को स्टिल रखना और फिटनेस बना के रखना, ये सारी चीज़ें अगर आपने की तो आपको वो हेल्प करेगा। नहीं तो क्या होता है, कई बार प्लेयर्स बहुत अच्छे होते हैं लेकिन फिटनेस लेवल नहीं है, उनका कंसंट्रेशन नहीं है, फोकस नहीं है, और बाद में चल के वो डोमेस्टिक क्रिकेट में तो बड़े अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में जब उनको चांस मिलता है तो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते। इसलिए आपको सोचना है तो बहुत दूर की सोचना है। ये नहीं कि आपने एक मैच में रन बना लिए या किसी एक ट्रॉफी में परफॉर्म कर लिया तो अपने आप को बिल्कुल जोधा समझने लगे। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। आपको लंबे टाइम तक कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना पड़ेगा, तब जाके आपका जो ड्रीम है वो पूरा होगा। इसके अलावा है IPL तो हम सब जानते हैं, बहुत ही पॉपुलर ट्रॉफी है, लेकिन IPL में उन लोगों को सेलेक्ट करते हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत ही धमाल परफॉर्मेंस करते हैं। जैसे मैंने देखा कुछ लेग स्पिन अमित मिश्रा हो गए,
और पीयूष चावला, ये सारे स्पिनर्स जो थे उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत विकेट्स लिए थे। जितने भी ये स्विंग बॉलर्स हैं और कुछ बैट्समैन हैं, जितने लोग भी नए बैट्समैन आते हैं, अजिंक्य रहाणे वगैरह, ये सब बहुत डोमेस्टिक में परफॉर्म कर चुके हैं। मतलब इनके शतक देख लो आप, इनके रन्स देख लो, बहुत ज़्यादा परफॉर्म करते हैं, तब जाके इनको आईपीएल में इजी एंट्री मिलती है। तो हाँ, कुछ होता है कई कई जगह कि कुछ यंग क्रिकेटर्स को भी चांस मिल जाता है फ्लैम्बॉयंस के आधार पे, मतलब उनका बड़े फ्लैशी होते हैं, बहुत अच्छा अटैकिंग प्लेयर हैं, बहुत फास्ट बॉलिंग डाल रहे हैं या बहुत अच्छा स्पिनर है, तो उनको भी चांस मिल जाता है, ऐसा नहीं है। तो आपको सिर्फ अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान देना है कि मैं अच्छा खेल रहा हूँ। अगर आप परफॉर्म कर रहे हो, चाहे कहीं से भी खेलो, स्टेट की टीम से खेलो या फिर आईपीएल में खेलो, तो आपको चांस मिलना ही मिलना है। उसके अलावा है एक इंटर स्टेट 2020 कॉम्पिटिशन, ये भी एक सारे स्टेट्स के बीच में एक 2020 कंपटीशन होता है। तो ये भी एक पॉपुलर टूर्नामेंट है, और अगर आप खेलते हो और आगे जाते हो तो बिल्कुल आप इसका परफॉर्मेंस भी बहुत मायने रखता है। तो ये सारी ट्रॉफीज हैं जो आपको ध्यान में रखनी है जब आप लेटर ऑन मूव करोगे अपने क्रिकेटिंग करियर में, तो आपको हेल्प करेंगी। और इसके अलावा बस यही एडवाइस है कि अपनी टेक्निक्स राइट रखो, अपने बेसिक्स राइट रखो, जो सिखाते हैं उसको अच्छे से सीखो और परफॉर्म करो। क्योंकि परफॉर्म ऑब्वियसली जब आप दूसरी टीम के सामने परफॉर्म करोगे तो उनको ना सेलेक्ट करने का उनके पास कोई रीज़न ही नहीं होगा। तो एक ना एक दिन आपका फिर स्टेट टीम में और लेटर ऑन इंडियन क्रिकेट टीम में भी चांस लग ही जाएगा।